बोल जीडीसी हल्ला बोल। हम सरकार से इनका वांछित स्टाइपेंड जो वर्षों से 2019 से नहीं मिला है, ये इन्हें दिया जाए। 2 साल से हम परेशान हैं, बट हमको उसका कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। और बाकी भी फैसिलिटीज़ जो है हॉस्टल में नहीं प्रोवाइड की जाती है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करके समय लूंगा, इन बच्चों को उनके सामने सन्मुख खड़ा करूंगा। बट अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, एक रैली या प्रोटेस्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं। माना तूता में बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातें बहुत लंबे समय से हो रही फिर भी नहीं सुनी जा रही है। तो आपको लगता है कि 3-4 दिनों में अगर प्रदर्शन करने के बाद ये बातें आपकी सुनी जाएंगी? मैं तो 70 साल का हो गया, मैं तो आमरणीय अनशन कर दूंगा और मर भी जाऊंगा। उन सीमाओं को मैं नहीं लांघूंगा, पर बिहाइंड द बार मैं बहुत कुछ करूंगा। मेरे मरने के बाद मैं भूत बन जाऊंगा, फिर क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। तो भूत बन के आप फिर इनका हक दिला देंगे? हाँ, चाहे भूत बनूं चाहे जिंदा रहूं, इनका हक दिलाऊंगा। राजधानी रायपुर का माहौल अभी गरमाया हुआ है, जहां चारों तरफ अलग अलग समूह में अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार आंदोलन की कड़ी में एक और आंदोलन यहां पर एक और धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो रायपुर के दंत चिकित्सालय के चिकित्सक विद्यार्थियों द्वारा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत बड़ी भीड़ लगी है इनकी, और पूरे जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, जैसे स्टिपेंड, चैरिटी और इट्स अवर राइट, मतलब हमारा जो अधिकार है वो दीजिए। ये कहा जा रहा है सरकार से कि जो समानता मांगी जा रही है कि डेंटल और मेडिकल के जो वेतनमान है, जो स्टाइपेंड जिनको प्राप्त होता है, उसके लिए जो बात हो रही है, तो स्टाइपेंड को बराबर करने की बात हो रही है और उसी लिए ये इसी कारण से यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की और जानेंगे कि अभी तक क्या माहौल बना है और कैसे कैसे इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोनल, 3rd ईयर PG। ये बताइए, जैसे आप 3 दिन से बैठे हैं तो क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? सर, समस्या तो हमारी जो मेन 3 समस्याएं हमारी स्टाइपेंड को लेके, हॉस्टल को लेके और एक जो नोटिस डेंटल मेडिकल में जारी होता है वो डेंटल में भी दिया जाए। तो ये हमारी 3 मेन मांगे हैं। बट जो कॉलेजेस में मेन यही 3 नहीं है, और ज़्यादा और बाकी भी फैसिलिटीज़ जो है हॉस्टल में नहीं प्रोवाइड की जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स है, डेंटल चेयर है, कोई बड़ी मशीन्स है वो कॉलेज में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो हमारे 3 बड़ी मांग है। बट ये भी बाकी भी मुद्दे हैं जो अभी हम लाइट में ला रहे धीरे धीरे करके। तो ये हमारा आज का तीसरा दिन है। ये तो हमारी आज 3 दिन हम लोगों ने शांतिपूर्वक एक स्ट्राइक के लिए हम लोगों ने ये किया है। बट अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, एक रैली या प्रोटेस्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है स्ट्राइक। जो रैली की जो बात आपने की है वो पहले भी ये बात हो चुकी थी रैली के बारे में, तो आज जो रैली आपका जो निकलने वाला था उस पर क्या बात हुई और क्यों रैली वो नहीं निकल पाई? बाकी भी रैलीज आज निकलने वाली थी, तो उसके कारण हम लोग को आज परमिशन नहीं दिया गया है। तो हम लोग को कोई भी ऐसा डेकोरम भंग नहीं करना है। एक डेकोरम में हम लोग रैली निकालने वाले हैं, एज दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। आप भी देख सकते हैं कोई यहाँ पे चिल्ला गुल्ला ऐसा नहीं हो रहा है, किसी को हार्म नहीं पहुँच रहा है। तो दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी को हानि पहुँचे। पेशेंट जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो हम लोग की चली रही है। अभी भी हम लोग कोई पेशेंट या फिर कोई नहीं रोक रहे हैं। OPD भी चल रही है, पेशेंट जो इमरजेंसी सर्विस है वो भी चल रहा है। हम लोगों ने अपना एक हेल्प डेस्क भी चला के रखा है, ताकि अगर इनकेस कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, इमरजेंसी को एकदम आपातकालीन अगर कंडीशन आती है तो हम लोग उसको भी हेल्प में है। जो अधिकार की बात आप कर रहे हैं, जो आपने इस पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बताइए कि क्या अधिकार आप चाहते हैं सरकार से? ज़्यादातर जैसे कि वही कंपैरिजन लिया गया है मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के बीच में जो डिस्पैरिटी है, और हम लोग को हमेशा से इक्वल ही रखा गया है। बट जैसे ही स्टाइपेंड हाइक हुआ है, हमको 2 साल से हम परेशान हैं, बट हमको उसका कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। और जो अधिकार की बात हम कर रहे हैं वही जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो सोसाइटी में ये लोग नॉर्म्स बना रहे हैं कि हम किसी से कम है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जितना काम है, जितना ड्यूटी है, उतना ही बेसिस पे हम अपना स्टाइपेंड भी मांग रहे हैं। तो इसकी वजह से हमको किसी से कम नहीं मानना चाहिए। कितने सारे विद्यार्थी जो
हैं वो कौन कौन से सेमेस्टर्स में है, कौन कौन से ईयर्स में है और कितने जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये सब बता दें। हम सब इक्वालिटी और यूनिटी से सब यहाँ बैठे हैं। यहाँ जो भी बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और जो भी इंटर्न्स हैं और सारे जो पीजी के छात्र हैं हर डिपार्टमेंट से, हम सब इक्वालिटी और यूनिटी के बेसिस पे अपने हिसाब से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग सारे। इसके लिए जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आपके साथी जो है, ये तो आपके साथ में है ही, जो आपके सीनियर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके साथ दे रहे हैं? जी, वो हमारा बिल्कुल साथ दे रहे हैं और वो तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक हम अपना आगे योगदान करते रहेंगे। सब सारे स्टाफ हमारे साथ हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से पूरी भीड़ लगी है और जो साथी है इनके ये लगातार लगे हुए हैं। अलग अलग ईयर के जो छात्र हैं, अलग अलग जैसे पीजी के हैं और ऐसे सेमेस्टर्स वाइज भी है। और जो भीड़ लगी है वो केवल इसीलिए कि अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो सदस्य हैं, डॉक्टर, मुख्य डॉक्टर कह सकते हैं या फिर जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ध्यान से देखिए, वो कुछ बातें कर रहे हैं, उनको साथ लीड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या बातें उनकी हो रही हैं। बोल जीडीसी हल्ला बोल। तो अभी दंत चिकित्सालय में हैं हम लोग और देख सकते हैं आप किस प्रकार से इधर जो उनके कोट है, डॉक्टर्स के कोट, उस पे उसको लटका दिया गया और उस पर कुछ संदेश लिखा गया है कि स्टाइपेंड बढ़ाइए और जो सुविधाएं हॉस्टल के मांगे जा रहे हैं, हॉस्टल चार्जेस के लिए जो चीज़ें लिखी हैं, वो सभी जो मांग है उसको यहाँ पर पोस्टर्स के माध्यम से अपनी जो ड्रेस है, उनका जो वर्दी है, उनका जो कह सकते हैं कॉस्ट्यूम है डॉक्टर्स का, उसको टांग कर यहाँ पर उसको उस पर लिखा गया है। और इधर भी आप देखेंगे थोड़ा सा आगे आकर तो सिग्नेचर वॉल एक बनाया गया है जिसमें जो डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सब के सिग्नेचर्स हैं कि हम इसके साथ खड़े हैं, हम प्रोटेस्ट में खड़े हैं और हमें जो चाहिए वो हम मांगते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं सिग्नेचर वॉल किस तरीके से बनाया गया है जिसमें सारे डॉक्टर्स के सिग्नेचर इसमें दिख रहे हैं आपको। तो समस्याओं का सामना अभी के टाइम पे सिर्फ करना पड़ रहा है, तो वो जो हमारे कह सकते हैं कि मरीज जन है, जो आम नागरिक है, उनको ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं हमारे साथ जो लीड कर रहे थे जो टीम को पूरी तरीके से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कैसे साथ उनके खड़े हैं। तो आप जो टीम है पूरी, जो ये जो चिकित्सक साथी है, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो इनके लिए क्या मांगना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से इनका वांछित स्टाइपेंड जो वर्षों से 2019 से नहीं मिला है, ये इन्हें दिया जाए जायज़ तरीके से। और ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और ये देश का भविष्य हैं। सरकार सबकी बात मांगती है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग सबकी बात मानती है, लेकिन मेरे बच्चों की बात नहीं मानती। ये बात गलत है। इस हेतु मैं कल आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करके समय लूँगा, इन बच्चों को उनके सामने सन्मुख खड़ा करूँगा और इनकी जायज़ मांगों के विषय में बात करूँगा। माना तूता में बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातें बहुत लंबे समय से हो रही फिर भी नहीं सुनी जा रही है। तो आपको लगता है कि 3-4 दिनों में अगर प्रदर्शन करने के बाद ये बातें आपकी सुनी जाएंगी? नहीं, हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और मैं तो 70 साल का हो गया, मैं तो आमरणीय अनशन कर दूंगा और मर भी जाऊंगा। आपके मर जाने के बाद आपको लगता है कि मतलब आप मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बाद ये इनको मिल जाएगा इनका? मेरे मरने के बाद मैं भूत बन जाऊंगा, फिर क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। तो भूत बन के आप फिर इनका हक दिला देंगे? हाँ, चाहे भूत बनूं चाहे जिंदा रहूं, इनका हक दिलाऊंगा। तो यही बात है कि हक दिलाने की बातें जो हो रही है लगातार। और आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार हमारे। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, सहायक प्राध्यापक हूं और मास्टर हूं, यहाँ पढ़ाता हूं बच्चों को। तो आप इनके साथ लगातार अनशन पर बैठे रहेंगे? अभी मेरी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को मैं नहीं लांघूंगा, पर बिहाइंड द बार मैं बहुत कुछ करूंगा। जैसे क्या करेंगे? जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। उसके बाद क्या बातें करेंगे, उनसे क्या कहेंगे? उसके बाद इनका मांग पत्र पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद और जायज़ मांगे वास्तविक रूप से मानी जानी चाहिए।
तो जो बड़े अध्यापक हैं यहाँ के, जो चिकित्सक के, वो लगातार साथ खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो उनकी मांगों को सामने रखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार इनकी खबरों को हम दिखाते रहेंगे और जानेंगे कि इनके क्या इनका रिजल्ट आता है, क्या निर्णय आता है, क्योंकि लंबे समय से तूता में भी बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं, उनका कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो आगे इनकी खबरों को हम दिखाते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।